आइए क्वेश्चन है इफ 1, 1, अल्फा, बीटा, गामा, लिखेगा फटाफट से, आर रूट्स ऑफ x की पावर 5 प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन में वो मांग रहा है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, कौन मुझे जल्दी से बताएगा कि ये कितने रूट हैं? चलो, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और कुछ ने जवाब दिया, क्योंकि क्वेश्चन था कौन मुझे बताएगा। ठीक है, तो खैर कुछ लोग समझ गए कि क्वेश्चन है कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, ऐसा जवाब होता है। खैर फिलहाल 5 है ना। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है कि इन रूट्स में कोई खास बात जो आपको दिखती हो। रिपीटेड रूट्स, ध्यान से देखा आपने, 2 रूट रिपीट हो रहे हैं। कितने लोगों को आइडिया है कौन से हैं वो 2 रूट? 1, 1 है ना भाई। क्वेश्चन था कितने लोगों को आइडिया है, ठीक है, कि वो रूट्स कौन से हैं 1, 1। आप में से जिनको रिपीटेड रूट्स का जरा सा भी आइडिया है, वो आपको कितने लोगों को ये पता चलता है ये किसके रूट्स हैं? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसी बात लिख दूं कि x की पावर 5 प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर ये हैं, तो आप में से किसी को ध्यान से सोचना चाहिए, a की जगह पे 1, a कौन होता है? लीडिंग कोफिशिएंट, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्या मैं अपनी बात रख पाया? इसको मैंने इसके रूट्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं आया समझ में? अब आप में से कौन सोच रहा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों आया? रिपीटेड रूट्स की वजह से, है ना। एज सिंपल एज दैट, है ना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और सोचिएगा कि आप सामने वाले ने मुझसे मांगा है 1 माइनस ये 1 माइनस ये 1 माइनस ये। आप जानते हैं इसका मतलब सामने वाले को इसके चेहरे से भी नफरत है। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं है? अगर बाय द वे मैं आपको याद दिलाऊं, कल वाली हरकत का अगला तोड़ सिखा रहा हूं मैं, इसमें u डॉट v डॉट w डॉट लेमडा करूंगा। आप मेरी बात समझे? मैं इसमें u डॉट v डॉट w डॉट लेमडा करूंगा और जानबूझ करके फंक्शन के डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 डालूंगा, क्योंकि 1 डालते ही ये 0 हो जाएगा, 0। क्या आपको पता है इसके ये 4 बार खुलेगा? कैसे खुलेगा? किसी को याद है? u डॉट v डॉट w डॉट लेमडा का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सोच लिया ना? ये उन 3 जगह पे 0 होगा जहां पर ये नहीं आ रहा हो। अच्छा सुना, अभी एक और बात, मैं आपके सामने एक काम करता हूं, है ना, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। आप मुझे बताना 5x की पावर 4 प्लस a तक तो आप पहुंच ही गए, सही है ना भाई? आप बड़े ध्यान से इस बात को भी सुनना और समझना है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन के अंदर वो सभी केसेस जिनके अंदर इसका डिफरेंशिएशन हुआ, जिन केसेस में इनका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका डिफरेंशिएशन और बाकी लोग चुपचाप बैठे रहे, वो पहले दिखा रहा हूं। रेडी? तो आप में से किसी को एतराज नहीं होगा। दैट विल बी 2x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी 3 चुपचाप बैठे हुए। दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखा? दिख गया? पक्का भाई? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, प्लस वो सभी केसेस जिनमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, सही है ना भाई? अभी 0 नहीं हुए, अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? आई बात समझ में? प्लस मैं यहां पर कुछ समथिंग प्लस कुछ समथिंग प्लस कुछ समथिंग लिख रहा हूं। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे समथिंग समथिंग क्या? ये वो टर्म्स हैं जिनमें इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइलेंट रहा, सही है ना भाई? अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर दूं डिफरेंशिएट? अगर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो इट विल बी 20x क्यूब। मैंने एक बार dy dx कर दिया है, अब मैं दोबारा d2y dx स्क्वायर कर रहा हूं, कर दूं? अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां तक आ गया।
अब मैं आपके सामने एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, कहानी पकड़ में आएगी तो देखेंगे। रेडी? अगर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो इसके भी कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? इसका 4 बार। उनमें से एक बार वो होगा जब इसका होगा, और बाकी 3 केसेस में ये साइलेंट रहेगा। जिसमें इसका डिफरेंशिएशन हुआ वो सोचो, जिसमें इसका डिफरेंशिएशन 2 तो चुपचाप, इसका 1, और बाकी सब में क्या हुआ? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। क्या आप मेरी ये बात पकड़ गए? अच्छा, x माइनस गामा। अब एक और बात सोचनी है, बाकी वो तीन केसेस जो इसके डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं, राइट है, उनको लिख रहा हूं, सही भाई। और जैसे मैं समथिंग समथिंग लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया समथिंग समथिंग। अच्छा, और इसके भी 4 केस समथिंग समथिंग, इसके भी 4 केस समथिंग समथिंग, इसके भी 4 केस समथिंग समथिंग। नहीं यही बात समझ में, पकड़ में तो आई गया होगा आपको, राइट है भाई। तो मैं उनको बहुत बार ऐसे दिखा दूं। अच्छा, अब आप बताइए मुझे x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए? अगर मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये 20। अच्छा, जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया, इट इज 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, और बाकी सभी केसेस 0 प्लस 0 प्लस 0। कितनी बार? 16 कर दूं क्या? 16 या 15? एग्जैक्ट बताना आप। 15 पक्का है ना भाई? क्योंकि इनके 4, इनके 4, इनके 4, और इसके 3, क्योंकि एक तो ये रहा है कि नहीं? तो 15 बार 0 लिख देते हैं, 15 बार। सही है ना भाई? तो आंसर अगर देखा जाए तो फाइनली 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 10। सही है। कल वाले जो क्वेश्चन को हमने जहां छोड़ा था, मैंने उसका अगला पॉइंट लगा दिया। आप बस बता दिया करो सर आज कुछ भारी भारी क्वेश्चन करने की तमन्ना है, तो आप बस बता देना, है ना। भारी तो इतना भारी ना आप सोच नहीं सकते, ये आपको नहीं करेगा वाकई में। ये नो डाउट आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वाजिब है कि स्ट्राइक नहीं करता कि इसमें f' करना है। लेकिन है ना, अगर आप जैसे कभी किसी फुर्सत के पहले लम्हे में बैठेंगे ना, और मान लो आपको लग गया कि अपन है ना आज के दिन पे टारगेट करते हैं जितने भी मेरे आसपास में जितनी भी किताबें हैं उनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ x³ और x की पावर 4 और x की पावर 5 के ही क्वेश्चन लिखूंगा। एक कॉपी में लिखता ही जाऊंगा। जितनी भी मेरे पास आसपास में किताबें, मेरे दोस्त किसी के कमरे में कोई भी बुक है, मैं क्वाड्रेटिक खोलूंगा और x की पावर 5 और x की पावर 4 और x की पावर 3 के जितने क्वेश्चन है सब लिखूंगा एक पेज पे, ठीक है ना। ऐसा मैंने किया है किसी टाइम पे, तो मुझे पता चला मैंने ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन भी इकट्ठे कर पाया तो 40 से 50। मैंने 40 क्वेश्चन करने के बाद लेकिन मेरे को समझ में आने लग गया कि उनका कुछ नहीं होता, उनमें खास पैटर्न होता है। 40 क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिखे और कुछ नहीं करा, सोचा भी नहीं, बस मैं तो सिर्फ अंधाधुंध लिखता चला गया। लेकिन लिखते लिखते समझ में आने लग गया कि कुछ नहीं, इनका तो पैटर्न है और ये चीजें जल्दी से अनलॉक हो जाती हैं। पता है अपन बाहर बैठ करके नहीं समझ पाते, एक बार आप उतर जाओ फिर आपको सब दिखता है, सब समझ में आता है। आप 40-50 क्वेश्चन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 7 पेज या 8 पेज, 7-8 पेज के अंदर मैं 40-50 क्वेश्चन लिख डाले, सब लिख दिया। जितनी भी मेरे पास किताबें थी सब में x की बार क्वाड्रेटिक खोलता, x की बार 4 के क्वेश्चन खट लिखा, x³ के क्वेश्चन लिखता चला गया। तो आपको ऐसे है ना, आपका डर निकल जाएगा। कभी आप ट्राई करके देखना, ट्रिग्नोमेट्री मत ट्राई करना जिंदगी भर डर वर कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा बैठ और जाएगा, ठीक है 4-5 वो पागल है एकदम, चैप्टर ही एकदम, ठीक है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, रेडी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो चलो, d/dx ऑफ, रेडी। मैंने कहा ना आप बस बता देना जहां आपको मन हो ना कि सब बहुत हो गया, सब अब थोड़े हल्के पे आ जाओ आप, तो अपन हल्के पे भी आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस जब x की वैल्यू पाई हो, बॉल हल्की सी भी नीचे रह जाए ना तो बता देना, मतलब इतनी ऊंची तो लगा ही देंगे कि एक बार तो दिखनी तो बंद हो जाए 2 मिनट के लिए। दिख रही है किसी को या मैं दिखाऊं? बहुत सिंपल है, देखना मैं आपको जो दिखाऊंगा उसमें भी आपके लिए ही छोड़ूंगा, पक्का आपके लिए छोड़ने वाला हूं, श्योर है आपके लिए छोड़ूंगा। रेडी? मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 3 की पावर x-3, ठीक है, प्लस में x-3 की पावर 3। क्वेश्चन खत्म कर दिया। अभी भी मैंने बॉल आपके लिए दिखने लायक नहीं छोड़ी है, पक्का रहा,
देखो थोड़ी थोड़ी दिखेगी, जिन्हें नहीं दिख रही है वो एक काम करें, बस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, और बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये बात हो सकता है मैंने खुद ने भी शायद इक्का दुक्का बच्चों को बताई हो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है ना। आप में सबको पता होगा ये जगह 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, यहां पे कहीं पे पाई आता है, क्या आपको पता है 3 के आगे पाई होता है ना। इसका मतलब मैं जब पाई पे खड़ा होता हूं तो मेरी ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे ये वाली लाइन काम करती है। आपको नहीं पता ये y इक्वल टू x होता है, ये y इक्वल टू x माइनस 1 और ये y इक्वल टू x माइनस 2, तो ये वाली लाइन y इक्वल टू x माइनस 3 का हिस्सा है, ये नीचे जाकर के -3 पे लगती है। अब तो आपको समझ में आ गया, नहीं आया अभी भी? तो आप बताइए पाई पर कौन सी वाली लाइन काम कर रही है? तो मुझे पाई की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह क्या लिखना चाहिए? x माइनस 3 क्यों आया ये नहीं बताऊंगा, आपको आता है? पक्का आता है? अब आप इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, मैं करूं? कर लो फिर, है ना, करके बताओ। देखो देखें मैं आप में से किसको उठाऊं, आप बताना कि सर मुझे उठा दो, मैं बता दूंगा। चल 3 की पावर x माइनस 3 ln 3, वेरी गुड, इनटू फिर x माइनस 3 का 1, तो लिख नहीं रहा है ना भाई, प्लस में इसका बोल बेटा 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, और फिर x माइनस 3 का 1, उसको भी नहीं लिख रहा, आंसर आ गया साहब, सही है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ x का वैल्यू डाल लिया ना, और क्या, वो हिंट है, वही तो है, नहीं तो ये तो डिफरेंशिएट ही नहीं होता। ये डिफरेंशिएट कहां हो रहा था, ये डिफरेंशिएट होगा तो तब ना जब आपने पहले वैल्यू डाली, ये तो कमाल है, ठीक है। आपने वैल्यू डाल करके उसका इंडिकेटिव वैल्यू ले लिया कि यार आओ आप 3 माइनस एक्स आपका काम है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें कौन सोच सकता है। रेडी? क्वेश्चन है, देखिए साहब, आपके लिए थोड़ी सी बॉल नीचे रख रहा हूं, ज्यादा ऊपर रखता हूं तो मेरे लिए तकलीफ होती है, ठीक है ना। बेस में EX है, पावर में E/X है। मैं अगली लाइन लिखूं, ये तो बहुत आसान है, उम्मीद है आप में से कई लोग सोच गए। मैं अगली लाइन लिखूं, जल्दी बोलो। नहीं, कोई पावर नहीं है, बेस में EX है और लॉग में E/X है, E/X, बिल्कुल E/X, बेस में EX है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैं आपके लिए इतना हिंट छोड़ दूं क्या, यही आप बता दो कि आपको समझ में आ गया तो मेरा काम बन गया। 1 माइनस ln x अपॉन 1 प्लस ln x, क्या ये बात आपके पल्ले पड़ गई? ये कैसे किया? बेसेन थ्योरम पहले चलो वो लगा ली, फिर बेसेन थ्योरम लगाई तो ये हो गया log E/X अपॉन log EX। log E/X का मतलब log E माइनस log x, और log E का मतलब 1 और log x ये रहा, नहीं है। ये लोग जो आप में से कई लोग जो परेशान होकर के इसको समझ नहीं पा रहे, वो उनके लिए एक काम करता हूं। बेस चेन थ्योरम का मतलब होता है भाई ये जो बीच में अटका पड़ा है ना, इसको नीचे बुला दो, और नीचे बुलाने के लिए क्या करना होता है? लालच देना होता है कि नीचे आओ लॉग देंगे, आओ आओ नीचे आओ लॉग दे दें, ठीक है। ये आया, दिख गया आपको, आपको पता चल गया, ये नीचे आते ही लॉग देना पड़ा, सही है ना। तो ये log EX हो गया, और log EX का मतलब 1 प्लस log x, और log E/X का मतलब, तो आगे तो आप संभाल ही लेंगे ना। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछूं किसी से? कौन बताएगा? देखा, डर अभी भी सवार है, डर अभी भी सवार है। हाँ जल्द तू बताना, कोई फ्रेश बच्चा होता है ना तो अलग अच्छा लगता है, वही सेम टू सेम नहीं होना। 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, सही बोल रहे बेटा, ऊपर 1 प्लस ln x साइलेंट है, इनटू में 1 माइनस ln x का माइनस 1/x, बेहतरीन बेहतरीन, 1 का 0 माइनस ln x का इतना, माइनस 1 माइनस ln x इनटू 1/x। आगे पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये, देखो ये ln x और ये ln x कट जाएगा, देखो कट रहा होगा मेरे हिसाब से, माइनस ln x/x और इधर की तरफ प्लस का ln x/x, और इधर बचेगा माइनस का 1/x और उधर माइनस का 1/x, माइनस का 2/x, तो x इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। श्योर है? एक काम और डन। इस बार मैंने कंपैरेटिवली इतना ऊंचा गेम नहीं खेला, थोड़ा सा डाउन रखा। हाँ भाई कोशिश करते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की, राइट है भाई?
क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सिक एक्स प्लस 10x माइनस 1 अपॉन नीचे दे रखा है 10x माइनस सिक एक्स प्लस 1। इसमें 10th का क्वेश्चन पहले सॉल्व होगा 1 को। हाँ, आया किसी को दिमाग में? कौन बताएगा? अब की बार भी कोई फ्रेश बच्चा है आ गए तो मजा आएगा। क्या आपको पता है? हाँ बताना। 1 को sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिखो बस। आप लिखो, लिखने के बाद आप सोचना, और अपने हाथों से क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ आ रहा है। आप करो, इसमें क्या डरना। 1 की जगह कहा सर ने, आपके सर ने कहा इसकी जगह लिख दो, आप लिख दो, बाकी आपकी बुद्धि अपने आप काम करेगी। क्यों चिंता कर दो यार, बहुत ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। ठीक है, आप करो। आपको कह दिया 1 की जगह लिखो तो आप लिख दो बस, आपको अपने आप दिख जाएगा। लिख दिया? देखें क्या आपने वही लिखा जो मैंने कहा। मिला लें एक बार जरा। नीचे की तरफ 10x माइनस sec x प्लस 1 ये दिख रहा होगा आपको। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, आपने लिखा है sec x प्लस 10x, और मैंने जैसा कहा था आपको लिख लेना चाहिए sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक जल्दी से एक बात पूछता हूं, क्या आपको पता है ये sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का मतलब होता है sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। दोनों में आपको दिख रहा है, आगे और पीछे दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? sec x प्लस, अगर कॉमन आ गया sec x प्लस tan x तो जल्दी से बताओ खुद की जगह 1, कोई भी 1 ही छोड़ता है ना भाई। माइनस इसका एक हिस्सा जो पीछे रह गया उसका नाम है sec x माइनस tan x। श्योर है? और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है? tan x माइनस sec x प्लस 1। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ कट गया? कौन सा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। गौर से देखो, ये और ये कट गया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन करना है या छोड़ दूं? करना है। तो आप कर दोगे? नहीं है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बिल्कुल सीखिए और चलिए, धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, ये आसान क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूं। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो, जो बच गया उसे छोड़ दो बस। पेन चलता रहना चाहिए। एक्स आपने कॉमन लिया, देख लो आप, मैं कह रहा हूं ना, आप कॉमन लो, आपको दिखेगा अपने आप रास्ता। कॉमन ले लिया? नहीं लिया अभी तक? कॉमन ले लो, आप लपक करके खेला करो, लपक करके, धीरे बिल्कुल नहीं। कॉमन लिया? नहीं लिया? क्या कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है? कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ऐसा लिख लूं क्या? ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि नीचे क्या ध्यान है आपको? नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लगा दूं क्या दोनों के नीचे? नहीं आई बात? क्या आपको ये बात पकड़ में आ गई? मैंने दोनों के नीचे जानबूझ के क्यों लगाया बताओ? ताकि ये कट जाए। कटते ही यहां क्या बच गया? और बाहर कौन बैठा है? तो अब आप बताओ, दोनों की मल्टीप्लाई भी कर दूं, लग जाता हूं, क्या रहेगा? x इंटू 1 बोले तो x प्लस x इंटू दिस बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई। हम एक और बहुत गलत गेम खेल रहा हूं। रेडी? हाँ बिल्कुल, आइडिया सही पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? प्लस 1 माइनस 1, कारण बोलो। अब की बार आगे बोलो, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप ये बात समझ गए? ये जो इतनी दूर तक आया कि सर मेरे को नहीं सूझता, तो अरे कैसे नहीं सूझता यार, क्या बात कर रहा है? नहीं सूझता तो तेरे पास में बुद्धि की कमी है क्या? तू तपने वाला आदमी है भाई, क्या कर रहा है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड लगा देना, यहीं पहुंचोगे आप। ठीक है ना? डिवाइड होते ही लास्ट में -1 बचेगा और ये बचेगा। अब जल्दी से बताएं, एक्स का, इसका और इसका कौन बताएगा? किसके जैसा? 1 अपॉन एक्स जैसा। याद आया कि नहीं आया? तो प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये प्लस कहां से हो गया? सोच लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। सही है ना भाई? और आगे 1
प्लस जो भी आ गया आंसर। नहीं आई कहानी, थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई, ये फिर भी आसान है। और चलते हैं अपन आपकी गतिविधियों पे अगली पकड़ बनाते हैं। क्वेश्चन मेरे को करके बता रहे हैं आप, इफ fx इज इक्वल टू साइन इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, सही है, फाइंड एफ डैश पाई स्क्वायर बटा 16, करिए, कर दोगे? हाँ भाई, हुआ किसी का? कितने लोगों ने करा? पहले किसका करना था? तो देर किस बात की है? कौन बताएगा भाई? जयंत बताएगा, बता पहले किसका? साइन का बोल, कितना? कॉस, अंदर क्या? हाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स, आगे क्यूब रूट ऑफ एक्स का बोल बेटा। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर, एक्स की पावर, अरे सुनने दो ना यार उसको, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आ गए, वेरी गुड। एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 बोले तो माइनस का 2/3, श्योर है क्या? और बस हो गया। अच्छा अब मेरे को क्या करना है? एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? पाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू में कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई स्क्वायर बाई 16 की होल पावर 1/3, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, इनटू में 1/3, मैंने इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, इनटू में एक्स की जगह पाई स्क्वायर बाई 16। आप में से किसी को बुरा नहीं लगे तो एक क्वेश्चन और पूछ लूं, पाई स्क्वायर बाई 16 किसी का स्क्वायर है क्या? पाई बाई 4 का, लेकिन उसका स्क्वायर का इससे कोई लेना देना नहीं है ध्यान से ना। पाई स्क्वायर बाई 16 की होल पावर माइनस का 2/3, पढ़ा रहने देना इसको। नहीं है क्या करा मैंने? वैल्यू तो पुट करी है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, रेडी? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट है भाई, डिफरेंशिएबल फंक्शन, सामने वाला कह रहे हैं f0 इज इक्वल टू 1, g0 इज इक्वल टू 2, h0 इज इक्वल टू 3, आगे बोल रहे हैं fg का कंप्लीट डैश इज इक्वल टू, fg का कंप्लीट डैश 0 इज इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब होता है बाद में देखेंगे। gh का कंप्लीट डैश 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई, hf डैश 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सामने वाला कह रहा है फाइंड एफ जी एच का डैश 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट क्वेश्चन कॉपी करें, ठीक है। तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किसी को अगर याद हो एफ जी एच एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं 1/2। एक सेकेंड, किसी को ध्यान हो, क्योंकि मामला याददाश्त पे अचानक पड़ी हुई बोझ का है, क्या मालूम तुक्का ही सही निकल गया। कौन बोलेगा? हाँ बोलो। एफ को रोकेंगे, जी और एच का डेरिवेटिव करेंगे, वेरी गुड, आगे बोलते जा। फिर जी को रोकेंगे, एफ और एच का डेरिवेटिव, आगे बोलते जाओ। एच को रोकेंगे और किसको? एफ और जी का डेरिवेटिव, और कुछ? बस यही है। पक्की बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब जीरो कहां डालूं? ये एक्स की जगह, उससे क्या होगा? उससे एफ का भी 0 बनेगा और जी एच का भी 0 बनेगा। f0 कहां रखा हुआ है? ऊपर कहीं होगा 1। gh का 0 कहां से रखा हुआ है? ये लिखा हुआ gh का 0 डैश, नहीं है हमको। अब आप बताओ, g का 0 सोच लोगे और आगे किसका 0 सोचना है? fh के डैश का 0 कर लोगे? करना चालू करो आप, तो बस फार्मूला लिख लिया, अब आप भरना चालू करो, भरना अच्छे से। अरे क्या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, कहां दिमाग लड़ा रहे हो? खटाखट रखा करो, ठीक है। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। देखिए कितने लोग निकल गए। हाँ भाई, जिन लोगों को ढूंढे भी f0 नहीं मिल रहा,
कहां है, ये रहा, इंटू में GH का डैश 4 प्लस G0 कहां है, वो रहा 2 इंटू में FH का डैश ये रहा भाई, इजिकल टू 5 प्लस के अंदर H का 0 3, ठीक है ना, FG का डैश 6, सही भाई, कितना हो गया 18 28 32 डिवाइड बाई 2 16, मामला खत्म। सही भाई, जिन लोगों ने बना लिया बेहतरीन काम है, ये तो बिल्कुल एकदम लड्डू क्वेश्चन था, इसका क्या करूं मैं, ठीक है भाई। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन वैसे मैं पूछने की मन में था, लेकिन ठीक है चलो छोड़ो, ये आपने इस तरह का क्वेश्चन अब ये भी किया ही है। हाँ भाई, क्वेश्चन मेरे को करके बता रहे हैं आप। क्वेश्चन में फंक्शन की 2 पे वैल्यू 1 है, f'2 इजिकल टू 3 है, ठीक है ना, एंड सामने वाला बोल रहा है gx इजिकल टू दे रखा है फंक्शन के अंदर x इंटू fx। सही भाई, आपको मेरे को बताना है फाइंड g'2, करके बताओ। कौन बताएगा पहले तो कि ये g'2 निकालते कैसे हैं, पहले क्या निकालते हैं, नहीं पहले क्या निकालते हैं, पहले g' फिर x की जगह 2। अब आपके पास gx पड़ा ही है, g' निकालो, सही है, नहीं आया। पीछे की लाइन में कौन मेरे को बताएगा इसमें डिफरेंशिएशन, पीछे की लाइन में इसका डिफरेंशिएशन, कोई भी जो पीछे 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 वहां से वहां तक कोई भी जो इसका डिफरेंशिएशन बोल सकता है, कोई नहीं। इसका डेरिवेटिव f इंटू एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव कौन बोलेगा, पीछे की लाइन में कोई भी, उसके आगे वाली लाइन में कोई भी। अब तीसरी लाइन में तो बहुत सारे जने तैयार हैं, तीसरी लाइन में कौन बोलेगा, एक जना, इधर भी, यहां पे भी, यहां से भी है, यहां से वहां तक है तीसरी लाइन, ये बीच वाले नहीं है बेचारे, सोच रहा हूं हमारी बारी आ जाए। हाँ, उधर भी आखिरी लाइन होती है, इधर भी कोई भी जना जो इसका डिफरेंशिएशन बोल सकता है, कोई नहीं दूर दूर तक। हाँ भाई, तुम बताओगे, तुम भी नहीं बताओगे, चलो मैं मदद करूंगा, फिर बताओ, बोलो g' बराबर कितना, पहले किसका करूं, वो बता रहा है, बोलो बोलो, क्या f', हाँ बोलो ना f', बाकी चुपचाप रखो, आगे बोलते जाओ तुम तो। इनटू में कितना, यहां कैसे करूं, यहां इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं, कौन सा फार्मूला, u.v, अरे भूल गए क्या, x साइलेंट, fx का f' प्लस फिर fx और x का 1, फिर बताओ मुझे x की जगह क्या रखना है, तो g'2 इजिकल टू में f', ये 2f2 सोच लिया, इनटू के अंदर कितना 2 इंटू f'2 प्लस f2, श्योर है, ये बात नहीं आया, बैठो 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 बैठो, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है, बिल्कुल सही, थोड़ा बहुत ही सही, बड़ी मुश्किल से तो खड़ा हुआ ये बेचारा, इसको लग रहा था क्वेश्चन भारी है, कुछ नहीं है। हाँ भाई, ये कहां से लाऊं मैं, f'2 की जगह तो 2, f2 कहां से लाऊं, दिया हुआ है क्या 1, अच्छा, इनटू के अंदर कितना 2 इंटू f'2 3 प्लस f2 1, बाकी तो आप कर लोगे, आ जाएगा क्या आंसर, कितने लोगों का आंसर आ गया, 21। बहुत स्लो चल रहा है आज तो आपका, आज तो आपका सर्वर वर्वर सब गिरा हुआ है, मुझे लगता है सर्वर के पोल गिरे हुए हैं, सब गिर गए एकदम से, क्या कर लिया आप लोगों ने ऐसा, क्या, अरे बाढ़ में गए यार, क्लब स्टैंडर्ड की टीम से आ रहे हैं, वो बाई चांस तुक्का तेज था यार, आप सोचो तो सही, एक बार तो ऐसा भी हो गया था, किस्मत का इतना धनी था वो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करें, है ना, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस के अंदर जो भी अपना चल रहा है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो आप देखते हैं, रेडी, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आप लोग भी पता नहीं किस ख्याल में रहते हो, ये छोटे मोटे बातों पे आप दिमाग मत लगाया करो। मैंने तो टीवी बंद करा है कि नहीं, अपने पास तो वो फंडा भी नहीं है कि लो टीवी फोड़ दिया, ठीक है,
अपने पास एक सस्ता तरीका भी है, अगले दिन सुबह का अखबार फाड़ दूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने ये यहां तक कर लिया, अच्छा कल मैंने आपको एक ई की पावर वाला क्वेश्चन दिया था, है कि नहीं? मेरे इसमें ड्यू दिखा रहा है आपका, करा कि नहीं करा? नहीं करा, ये भी छोड़ दिया, बस जिंदगी की तरियां लेने में लगे पड़े हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। y इज इक्वल टू में log बेस में a log x बेस a। बहुत छोटा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे पता है कि ये छोटे से क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं हाथ नहीं लगाऊं ना, ठीक है, जैसे अभी मैंने इतना बकवास सा क्वेश्चन आपके सामने पुट किया और आप में से कई लोग फैल गए, मैं तो उठा उठा करके पूरी लाइन को दे दिया एक क्वेश्चन, तब भी आपने सुना होगा 3 लाइन तक तो कोई हाँ भी नहीं भर रहा था, ठीक है, फिर अपनी को जबरदस्ती उठाना पड़ा एक कैंडिडेट, यार ट्राई तो कर, ठीक है। तो आपको पता होगा, इस बारे में आप शक ना करें कि आपको मेरे से बेहतर कौन पहचानता है, ठीक है। आपने देखा होगा धीरे धीरे स्टैंडर्ड गिर करके यहां आ गया है, कहां मैं कैसे क्वेश्चन को लेकर चल रहा था, लास्ट में मुझे इधर आना पड़ रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो पहले एक बात बता देता हूं, हम लोग है ना, जब तक बेस में कुछ और होता है ना, हम डिफरेंशिएट नहीं करते, हमें ई की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको पहली चीज मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो आप। लॉग बेस में ए तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे यहाँ पे log x डिवाइड बाई log a दिख रहा है, इसे बेस चेंज कहो चाहे कुछ भी कहो, ठीक है ना। आपको पता होगा ये जब तक a है मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसे नीचे बुलाने के लिए log का सहारा लिया, ये नीचे आ गया, log a दिख रहा है, और जब भी मेरे को log के अंदर ऐसा दिखता है मैं स्प्लिट करता हूं, मैंने कल सिखाया था आपको। तो मैं पहले क्या करूंगा, log x बेस में a माइनस में log a बेस में a, सोच लिया। अच्छा, मैं इसे छेड़ूंगा भी नहीं क्योंकि ये पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कईयों को दिख गया होगा इसका डिफरेंशिएशन 0, क्यों? सब कांस्टेंट है, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बेस में a है। तो पहले मैं क्या करूंगा, log x लिखूंगा और अपॉन में नीचे कितना लिख दूंगा, log a। आप में से सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, e। इट इज वेरी क्लियर, सही है। माइनस में इट इज सेम। अब आप मेरे को बोलेगा, अब मेरे को कौन बोलेगा, हाँ भाई, पिछली बार जिस बच्चे ने बताया था उसके पास वाला बच्चा, बेटा इसकी ट्राई करते हैं, आजा। log x का डिफरेंशिएशन, इस log a का क्या करना, बस ये बता के बैठ जाना। कांस्टेंट है तो क्या करूं, बाहर निकाल लूं, बैठ जाओ भाई, बस बात का धनी होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अब उसके जस्ट पास वाला बच्चा log x, हाँ, इस log x को डिफरेंशिएट करा दे बस। log का पहले किसका करूं, log का, यहां पे कितना हुआ 1 अपॉन log x, और फिर log x का 1 बाई x, श्योर है, बैठ जाओ, ठीक है। माइनस में इसका 0, बस आंसर आ गया ना, 1 अपॉन log a x log x। इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें, जो है जैसा है सही आंसर है ना भाई। अगले पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। अब आप मेरे को करके बता रहे हो फटाफट से, रेडी? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू में log sin x बेस में cos x देन डिवाइड x। करो फटाफट, देखें कितने लोग सोच रहे हैं। log sin x बेस में cos x, कोई मेरे को पहला सीन बताता जाए। बेस चेंज थ्योरम, सही भाई, दिख गया। बेस चेंज के बाद लगेगा u बाई v, लगाना शुरू करो आप। देखो आप में से कई लोग अच्छे हो गए, आपको नहीं पता, बढ़िया काम करते हैं, आपको नहीं पता, बस चालू करो। बेस चेंज लगा लिया, y इज इक्वल टू में कितना, log sin x अपॉन log cos x, राइट है भाई। डिवाइड x सोचना चालू करो भाई, किसी ने बना लिया तो हाथ खड़ा कर देना। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, लोग पेन छोड़ के काम खत्म करके बैठ चुके हैं। अगर आपका u बाई v नहीं बना, बहुत बुरी हालत है। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। कितने लोगों ने बना लिया, बताओ सब क्या लिखना है, log cos x का होल स्क्वायर, फिर log cos x साइलेंट। ये हम कितनी बार u बाई v कर चुके हैं, जिसका स्क्वायर वो चुपचाप, इंटो में फिर log sin x का 1 अपॉन इंटो फिर sin x का, तो मैं cot x लिख दूं क्या? ओ माय गुडनेस, ये कैसे? log sin x का 1 अपॉन sin x और फिर sin x का cos x। पहले log का हुआ फिर sin का हुआ, नहीं आया, और cos x अपॉन sin x cot x माइनस, जिसे समझ नहीं आया वो दोबारा सुनना, ठीक है। अभी मैंने log cos x चुपचाप रखा, log sin x का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर अब किसे चुपचाप रखूंगा, log
साइन एक्स साइलेंट, राइट है भाई, इंटू लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, भावार्थ tan x। सही भाई, तो फाइनली अब कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेना, जो है आंसर है, लिख लिया। मैं अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन रखने के बाद मेरे को रखना पड़ रहा है ये, क्योंकि मेरे को ये रखना ही नहीं था, लेकिन आपने मेरे को डराना चालू कर दिया है कि भाई मैक्सिमम लोग तो हमारे जैसे हैं, log sin x बेस में cos x मल्टीप्लाइड बाई log cos x बेस में sin x की पावर -1 की पावर -1 प्लस यहां दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, अगले ने y डैश मांगा है, बताओ करो फटाफट। क्या आपने इसमें BCT लगाई, बेस चेन थ्योरम? नहीं लगाया। अगर आपने इसमें लगाया तो बन गया होगा log sin x बेस cos x, और आप में से किसी को log cos x, सॉरी log cos x। अच्छा, क्या आपने इस पे दिमाग लगाया, ये क्या बना, log cos x अपॉन log sin x का उल्टा, इसका उल्टा बोलो क्या होगा, यही। तो आपको पता चला ये होल स्क्वायर हो गया, नहीं आया। इसका मतलब आप में से आधे से अधिक लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि अगर करा होता तो होल स्क्वायर आप पहले बोलते, उसकी छटपटाहट ही अलग होती है बोलने की। हाँ भाई, अगर ये y है तो आपको पता है इसका डिवाइड x क्या होगा, पहले किसका, पावर का, तब तक 2 log cos x 2 log sin x अपॉन कितना log cos x, चुपचाप आगे बोलते जाओ आप, तो मल्टीप्लाइड बाई इनटू में कितना, ये तो हुआ पावर का, अब अंदर वाले का कहां है, वो लिखा हुआ है, अरे अंदर वाले का लिखा हुआ है ना, तो मैं दोबारा थोड़ी ना लिखूंगा, ये लिख दूंगा मैं तो एज इट इज। क्या लिखना है, cot x log cos x, सही है, प्लस में tan x log sin x, राइट है भाई, अपॉन में नीचे कितना log cos x का होल स्क्वायर, खत्म बात। अच्छा, प्लस में कितना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। कितने लोगों का सही है, बहुत ही बढ़िया, थोड़े कम हैं, ठीक है। और ये सबका कारण एक ही है ना, ऐशो आराम की जिंदगी। हाँ भाई, देखें कौन मेरे को फटाफट करके दिखा रहा है, y इक्वल टू में log ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करो और बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करिए और बताइए, टाइम वेस्ट ना करें, खटाखट पेन चलाएं, जल्दी से जल्दी करें। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में करा किसी ने, देखिए कौन फटाफट चल रहा है, तो स्पीड में खेल रहा है खटाखट। आंसर किसी का हाथ खड़ा होते ही मजा आ जाएगा। आंसर आ गया, मिला ले बेटा, बिल्कुल एक पंछी का आंसर आ गया भाई। देखो log का 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे बोलो, फिर इस एक्स का 1 प्लस की जगह प्लस अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2, क्या मैं एलसीएम लूं, अरे ऊपर का एलसीएम लूं, बोलो एलसीएम क्या आया, अरे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां स्लो हो जाता है, दब करके खेलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अपॉन में नीचे क्या, अरे अपॉन में नीचे क्या, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप बताओ इसका ये और ये कटेगा या मल्टीप्लाई होगा, सोच के बोलना अच्छे से, क्योंकि ये अपॉन 1 है, जिस दिन ये जाएगा उल्टा होगा। आंसर बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। अभी भी जिनका एलसीएम वेलसीएम सब कुछ कबाड़ा है वो फटाफट सोचें, ये बात पहले लॉग का हुआ, सही है, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का, अभी भी नहीं याद है, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोचो इतना फर्जी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक सुबह से एक ही क्वेश्चन मिला सर को, सबसे बकवास, हाँ ये सबसे बकवास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में काम आता है, उसका ये डिफरेंशिएशन है, इसका वो इंटीग्रेशन है, हमारे काम आएगा वहां पे, ठीक है ना भाई। नहीं आई बात, ठीक है, जिनके आ गई बढ़िया है, जिनके नहीं आई बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप तो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, ठीक है ना भाई। देन इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन के, फाइंड के। भैया बहुत स्लो खेल रहे हो,
हिंट दे रहा हूं फटाफट से, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना, ठीक है भाई। जो स्टूडेंट फटाफट दौड़ सकता है। पावर में क्या दिख रहा है? एन। जब भी पावर में कुछ हो टेक लॉग। लॉग लो, पहले लॉग लो, पहले इस हिस्से का लॉग ले लो। लॉग लेते ही मेरे को बता देना कि लॉग ले जा चुका है सर, आगे बोलो। लॉग ले लिया किसी ने? बताओ साहब एलएचएस में क्या दिख रहा है? हाँ, लॉग एफ एक्स। सही भाई। अच्छा इधर क्या दिख रहा है बोलो? एन इंटू लॉग ब्रैकेट में कितना? एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टेक डिफरेंशिएशन। कौन बोलेगा इधर का? इधर का डिफरेंशिएशन वो एक ही जना क्यों बोलेगा? हाँ भाई बोलना चल। 1 बाई एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। श्योर है भाई? हाँ भाई इसका डिफरेंशिएशन बोलो। एन इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं आया। अब एक छोटा सा काम पूछता हूं, बताओ एफ डैश एक्स को वहीं छोड़ो, एफ एक्स को इधर भेजो, एफ एक्स को इधर भेजो। बोलो जल्दी से क्या पढ़ने मारा है? एन एफ एक्स। अरे एफ एक्स को इधर भेजो ना, बोलो तो सही क्या क्या पढ़ने मारा है? एन एफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन की इससे तुलना करो, कंपैरिजन करो। बोलो के की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश एक्स दिख रहा है। के की वैल्यू कितनी? के इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करने का। अरे हो गया, डिफरेंशिएशन हो के यही बना है। क्या कर रहे हो? रिजल्ट यूज कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। पिछले क्वेश्चन का यूज करा मैंने, एज ए रिजल्ट है भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन। If y is equal to fx, f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is equal to sin of x square, find dy by dx। हाँ भाई देखें कौन सोच रहा है। आपने लिखा क्वेश्चन को, लपक के लिखो। y is equal to फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2x minus 1 upon एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एफ डैश एक्स बराबर कितना? साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? डी वाई बाई डी एक्स। एक छोटी सी बात बताना, कहीं हमारे दिमाग में कहीं किसी सेगमेंट में ये जरूर बैठा हुआ है कि डी वाई डी एक्स ही एफ डैश एक्स होता है। तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मांग क्या रहा है और क्यों मांग रहा है? कि एफ डैश एक्स तो दिया है, डी वाई डी एक्स क्यों मांग रहा है? लेकिन आप ध्यान से देखो आपको क्या दिया है, वाई दिया है कि नहीं दिया। आपको क्या करना चाहिए, जब सामने वाले ने डी वाई डी एक्स मांगा है तो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप तो डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा ये बताओ, आप तो करना चाहिए तो कौन बोलेगा? एक ही जना है जो बार बार कह रहा है मैं बोलूंगा। अब तुम बोलो चलो। हाँ तुम ही बोल दो ना आगे। हाँ और क्या, तुम कहीं तो लगाना है। पहले किसका करूं? नहीं पहले एफ का, पहले बाहर का बोलता था। एफ डैश अंदर क्या बोलना है? बेहतरीन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कह रहा है अंदर वाला एजिटेज रहना चाहिए। क्या ये सही कह रहा है क्या? पहले एफ डैश, एफ का एफ डैश, अंदर वाला साइलेंट, फिर इनटू अंदर वाले का कैसे करूं? u बाई वी से कर दूं। बिल्कुल साहब, जिनको पता है वो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइलेंट, 2x माइनस 1 का 2 माइनस में 2x माइनस 1 साइलेंट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा, अभी तो दिमाग लगा लो। मैंने क्या किया, कितने लोगों को पकड़ में आया? क्या क्या किया? पहले किसका किया? एफ का। तब तक ये चुपचाप बैठा रहा, फिर इसका अलग खेल। ठीक है भाई, आप ज्यादा से ज्यादा इसके साथ में ये पंगा कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसका होल स्क्वायर बनाया, कुछ काटा कूटा करा जा सकता था। ठीक है ना? मुझे दिख रहा है 2, एक मुझे दिख रहा है माइनस का 2x प्लस का 2x, सही है, एक माइनस का 2x स्क्वायर। देख लेना मैंने सफाई कर दी है, इतना से रह गया। अब आप में से कौन मेरे को बताएगा सर फिर ये क्यों दिया था? मैं आपको, कौन मेरे को बताएगा सर ये करो आप? तो मैं कहता हूं सर आप ये कर लो। क्या होगा? ज्यादा गलत होगा। हाँ बेटा बोलेगा क्या? बोलेगा या नहीं बोलेगा? हम बोलना। अगर कह रहे हैं मैं इसको थोड़ा शब्दों में जोर देता हूं। हाँ बोलना। देखो ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कल को एक्स की जगह अगर ये है तो साइन के अंदर भी यही कर दो। नहीं आया समझ में तो आपको लिख लेना चाहिए साइन एक्स स्क्वायर की जगह 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं आया? यूज द गिवन रिलेशन एट द प्लेस ऑफ एफ डैश एक्स। अभी भी नहीं आ रहा? अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप, तो टाइम वेस्ट न की।
है ना भाई? जिन लोगों ने बना लिया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। बहुत काम की चीज, आईआईटी में और एमआईटी में दोनों में सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस। कहीं भी बात चलेगी सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले टांग देंगे। राइट है भाई? जैसे एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन है इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx एंड f dash x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x टू द पावर n। क्वेश्चन वाला आपसे मांग रहा है फाइंड g dash x। अब मेरी बात सुनते जाना, एक के बाद एक लाइन के अंदर अपन खेल रहे हैं, ठीक है? कितने लोग इसको जो ये मैंने शब्दों में लिखा है इसको मैथ्स में बता सकते हैं? एक बच्चा तैयार है फिर से। gx इज इनवर्स ऑफ fx, इसको शब्दों की जगह मैथ्स में बताना है। कौन बताएगा? हाँ बोलना पाटीदार। क्या? g of x इज इक्वल टू f इनवर्स x। सही बोल रहे हैं, बैठो। बस वो बीच में इक्वल टू नहीं था। gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, ये तो बोला। आप में से किसी को बुरा नहीं लगे तो f इनवर्स को उधर ले जाऊं? अगर मैं f इनवर्स को उधर ले जाता हूं, f gx इज इक्वल टू x नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात कह दी लगता है। f gx इज इक्वल टू x। अब जरा मेरे साथ कौन डिफरेंशिएट कराएगा? डिफरेंशिएट कौन कराएगा? हाँ तुम बताओ, चलो पहले किसका? f का बोल। f डैश अंदर gx चुपचाप इंटू g का g डैश x इज इक्वल टू 1 नहीं आया। अब मेरे को बताओ g डैश x इज इक्वल टू कितना? 1/f डैश gx। आप में से कौन मेरे को बताएगा कि सर ऊपर कुछ दिया है, कोई रिलेशन? क्या दिया है? f डैश x बराबर 1/1 प्लस x की बार n। x है तो 1/1 प्लस x की बार n। अगर मेरे को gx चाहिए तो 1/1 करूं ना, 1/1 प्लस gx की होल पावर n और 1 प्लस gx की पावर n। बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन? ये आंसर हो गया। राइट है? देख ऐसा g डैश x बराबर, ये तो यहां तक तो आगे पकड़ में। अब देखो f डैश x बराबर इतना, तो यहां पे f डैश में क्या है? x की जगह gx है, तो मैं भी x की जगह क्या करूंगा? gx लगा दूंगा। 1/1 प्लस x की पावर n की जगह gx की पावर n, ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन। अगर कभी भी दुनिया में कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर gx इज इनवर्स ऑफ fx लिख रखा है, आप हर बार ऐसे ही शुरुआत करोगे। आप हर बार ऐसे ही शुरुआत करोगे, हर बार ऐसे ही शुरुआत करोगे तो आपको हर बार यहीं पहुंचना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए? जब आप ऐसे ही जाओगे तो यहीं पहुंचोगे हर बार, तो आप पहले से तय कर लो भैया। देखो दो बातें, g डैश x बराबर में अभी आपने क्या पढ़ा? 1/f डैश gx। क्या आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? उसी प्रकार से आप याद रखना, ये कम काम का है, ये फिर भी कम काम का है। ज्यादा काम की चीज ये कि f डैश gx बराबर 1/g डैश x। क्या मेरी बात पकड़ गए? आपको एक बार बात पता है, मैं एक बड़ी गजब की बात पूछूं, कितने लोग ये जानते हैं कि gx अगर fx का इनवर्स है तो gx अगर fx का इनवर्स है तो fx भी gx का इनवर्स होगा। gx कभी एक तरफा नहीं खेलता। अगर ये वाली बात सही है तो जैसे f डैश gx निकला वैसा का वैसा g डैश fx भी निकलेगा, और g डैश fx इज इक्वल टू 1/f डैश x होगा ही होगा। तो हर बार आप ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हिट हो रहा होता है अधिकतर क्वेश्चंस में। ठीक है ना? और मैं आपको कैसे बताऊं, एक और एम लगा देता हूं अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट है? आईआईटी कईयों बार पूछ चुका है, कईयों बार, माने एक दो बार नहीं, कई बार पूछ चुका है। हम तो खैर यूं समझ लो, एक बार तो मैंने ऐसा पेपर भी देखा था जिसमें डिफरेंशिएशन के 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे। मुझे लगा कोई जैसे इनवर्स फंक्शन का खजाना मिल गया हो। ठीक है, लो बच्चों में बांट दो।
बच्चों से एक नहीं होता, 7 तो खाली। देखिए साहब, जिन लोगों से बन गया बढ़िया, जिन लोगों से कॉपी नहीं हो रहा, धीरे धीरे कॉपी हो रहा है, वो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। रेडी? देखिए साहब, क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, एंड अगला ये बोल रहा है कि gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। कहता है फाइंड g डैश e क्यूब। हाँ भाई, अच्छे बच्चे बिल्कुल कान खड़े करके एकदम एक एक बात सुन लें, पेपरों में आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, सुन लो। अगले ने ये बात लिख दी, लिखते ही आपके दिमाग में 2 बातें चमक जानी चाहिए कि एक तो g डैश fx बराबर 1 अपॉन f डैश x होगा, या फिर f डैश gx बराबर 1 अपॉन g डैश x होगा। ऐसे बोलना एक बार जरा, जैसे मैंने बोल दिया, इधर की तरफ देख करके, f डैश gx बराबर 1 अपॉन g डैश x, या g डैश fx बराबर 1 अपॉन उधर क्या बोल रहे थे, f डैश gx बराबर 1 अपॉन g डैश x, 1 अपॉन g डैश x, f डैश gx बराबर 1 अपॉन g डैश x। नहीं आया समझ में? हाँ, f डैश gx बराबर 1 अपॉन g डैश x, जो अंदर है ना उसी का डैश है। अभी आपको जो तुक्का दिख गया वो सुनो आप। क्वेश्चन के अंदर देखो, ये इसका इनवर्स है, अब खोपड़ी क्या लगानी वो सुनो आप सोचो फंक्शन fx ये रहा, फंक्शन में ये सोचना है, लिख रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं। ये सोचो कि x की जगह क्या लिखते हैं, x की जगह क्या पुट हो, बात समझ में आई आपको? x की जगह क्या पुट करें कि e क्यूब बन जाए। हाँ, आपके दिमाग में आ गया आंसर। क्या आया आंसर? आया x की जगह पे कितना, 1। अगर आपको ये बकवास बात समझ में आ गई, आप जीत गए। कैसे जीत गए सुनो आप। मांगने वाले ने आपसे मांगा g डैश e क्यूब, सुन लिया आपने, आपको लगा g डैश e क्यूब। अच्छा, अब जरा ये भी सुनना, अगर आपको ध्यान हो तो g डैश fx, मैं आपके सामने लिख रहा हूं g डैश e क्यूब को हटा करके g डैश fx। कोई मेरे को बताएगा g डैश fx बराबर 1 अपॉन f डैश x। ये तो पकड़ में आ ही गया होगा आपके। अब मैं क्या करने वाला, x की जगह 1 डालने वाला हूं। अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो g डैश f1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन f डैश 1। अरे वाह, नहीं आया। अब मेरे को कोई बताएगा f1 का मतलब फंक्शन में x की जगह 1, फंक्शन में x की जगह 1 डालो, e क्यूब बना के नहीं बना, तो देखो मैं g डैश e क्यूब तक आ गया। तो g डैश e क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। अब मेरे को जल्दी बताओ f डैश x की वैल्यू बोलो। कोई इसका f डैश x बोले, e की पावर सब ऐसा का ऐसा, e की पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जल्दी से f डैश 1 बोलो, f डैश 1 e की पावर 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1। सोच लिया? तो मैं आंसर में क्या लिखूं, 1 अपॉन 6 e क्यूब। क्या भी बात पकड़ गए? मैंने क्या किया, पहले बस उल्टा सोचा कि x की जगह क्या रखने पे ये जो डिमांडेड है वो आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने g डैश e क्यूब लिखा, लिख करके e क्यूब मिटा करके fx भर दिया। जिन्हें ये प्रोसेस बहुत ही बकवास सी समझ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन आधा समझा करके छोड़ दिया, ठीक है। बात मैं बिल्कुल किनारे तक लगाऊंगा। रेडी? तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब एंड gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है g डैश 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना है पहले तो हिंदी में बताओ मुझे, क्या लिखना है? हाँ, लिखना क्या है ये सोचो, लिखना तो ये है ना, ये सोचो कि x की जगह क्या पुट करें कि, है ना, क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। x की जगह कहां पे पुट करें, e की पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब में कि 1 आ जाए, 1 आए। क्या आपके बात दिमाग में आया? बताइए साहब, x की जगह क्या पुट करूं? क्या वाकई में 0 बाई 2 प्लस 0 का क्यूब 0 होता है और e की पावर 0?
1 होता है। यहां तक की बात पकड़ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस बकवास बात के सारे चलो आगे। आपको याद होगा मुझे लिखना चाहिए g-1, फिर 1 को मिटा के लिख देना चाहिए fx, क्योंकि इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब मेरे को बताओ g'(fx) बराबर 1/f'(x). सही भाई। अब मुझे x की जगह क्या पुट करना चाहिए? 1 या 0? 0। तो ये हो जाएगा g'(f)(0). श्योर है भाई? इक्वल टू में कितना? 1/f'(0). अच्छा बताइए साहब, g'(f0) बोले तो 1। अच्छा g'(1) इक्वल टू में f'(0) कहां से लाऊं? f'(0) कहां से लाऊं? कैसे लाते हैं? क्या डिफरेंशिएट करूं? fx को f'(x) बोलो जरा इसका डिफरेंशिएशन। e⁻x/2 प्लस x³ इंटू में x/2 का 1/2 इंटू x³ का x²। बताओ मुझे x की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट कर दो, क्योंकि मुझे f'(0) निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 प्लस 0 और 1/2 हो गया। क्या यहां कितना लिखना है? 1/2। अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। क्या 2 क्वेश्चन लाइन के अंदर थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये बात एंट्री करा पाए या नहीं करा पाए? थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा असर, राइट है ना? बिल्कुल ठोट तो नहीं है, बिल्कुल 2 और। अरे क्या जाता है यार, ऐसे मत करो। क्या जाता है? पेज ब्रेक जाता है। इसके बाद वाला किसका है? अरडी सर का। क्या वो मैं उधर चाय में रोकूंगा, अभी रुको, दौड़ के जाता हूं। ऐसा कह दिया तुमने? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मॉडुलस फंक्शन बेस्ड, सुनिएगा मेरी बात, मॉडुलस फंक्शन बेस्ड, ठीक है भाई? बस सिंपल सा फंडा है इसका। बिफोर डिफरेंशिएशन लिखते चलो। बिफोर डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफाइन मॉड देन डिफरेंशिएट, ठीक है ना भाई? ऐसा नहीं हो कि कहीं मॉडुलस को डिफाइन करे बगैर आप कूद गए डिफरेंशिएशन में। लेकिन मैं आपको तब तक एक ऐसा छोटू सा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें कोई डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। y = log mod x। सामने वाले ने आपका डर हटाने के लिए x को 0 नहीं होने दिया। कौन इसका डिवाइड x बोलेगा? ऐसे नहीं, ढंग से बोलेगा। ढंग से बोलो, ढंग से। पहले log का बोला करो, 1/mod x, फिर mod x का mod x बाई, इसका मतलब ऐसे। अभी भी नहीं आया? इसमें डिफाइन नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि x 0 नहीं था, वरना मैं डिफाइन करता। सर ये डिफाइन करना क्या होता है? एक बार बच जाते हैं तो ये भी बता दो। मैंने कहा लो अभी, सही है? इसमें क्या है? सही है भाई? मुझे पता है ये सभी लोग जो ये कह रहे हैं हमने नहीं कहा, वाकई में वो कहेंगे भी नहीं कभी। कैसी बातें करते हो तुम भी। ये देखिए साहब, ये देखिए, इसे कहता है डिफाइन करना। डिफाइन करने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। कहां डिफाइन करूं सर? ये रही, देख भाई दे रखी जगह, x की इन वैल्यूज में डिफाइन कर। अंडररूट का क्वेश्चन है सर, ये तो मॉड का है ही नहीं। हाँ ये तो बात सही बोली, लेकिन आपको तो पता ही होगा 1 - sin 2x माने sin x - cos x का होल स्क्वायर। और अंडररूट से बाहर आते पहले एक बार के लिए मॉड sin x - cos x में रुकेगा। रुकते ही ध्यान रखना, sin x और cos x के लिए ग्राफ अमर है, रट के रख लेना। 0 से π/2 में ये sin x ऊपर जा रहा है और cos x नीचे आ रहा है। दोनों कहां मिल रहे हैं? आपकी गाड़ी कहां है? 0 से π/4 के बीच में। अगर बीच में है तो मुझे समझा देना, ऊपर कौन है? cos, नीचे कौन है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं cos x इज ऊंचा टू sin x। ध्यान से सुना आपने? cos x इज, इसका मतलब cos x इज ग्रेटर देन sin x। भावार्थ cos x माइनस sin x इज पॉजिटिव। क्या बात समझे? लेकिन सर अंदर तो sin x माइनस cos x है, तो ये वाला कैसा? नेगेटिव। नहीं आया? अगर नेगेटिव है तो कैसे छूटेगा? तो माइनस sin x माइनस cos x। क्या ये बात पकड़ में आई? अगर ये y है तो इसका dy/dx खटक से आप बोल दो, ताकि मैं जल्दी से जा सकूं। माइनस cos x माइनस sin x। क्या ये बात सही है? वैसे आप बोले नहीं, इसलिए मैं रुका हुआ हूं।
कुछ चेंज करना है क्या आंसर में? करेक्शन? हाँ भाई, ये बात आपके दिमाग में उतर गई। मॉडुलस के क्वेश्चन को पहले डिफाइन करें, फिर उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है भाई, ये छोटी सी बात जो है, हालांकि मुझे पता है आप में से कई लोग तो एक बार सुनते ही समझ जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत भी कर लेते तो चीजें रुक भी जाती। अरे जरा देना तुम्हारा वो पीली किताब। नहीं, अरे शीट का भी तो काम करेंगे ना, क्या उसे और क्या बहुत हद तक पार लगा दी भैया, आपको क्या पता। हाँ भाई, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एमओडी शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता चलेगा इसके क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना, आप में से कई लोगों को मैं सिखा पाया हूं और बता भी पाया हूं कि शीट भी एक हमारी एक और नोटबुक है ना भाई। ट्राई करें कि आपके लिए ये कुछ अच्छा आपको दे जाए, ठीक है ना, इससे भी कुछ सीख जाए। करना क्या है, एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 5 तक, राइट है भाई, इतना तो आप एक्सरसाइज 1 में कर लेना, ठीक है ना भाई। अच्छा, जो लोग इससे खुश नहीं है, ठीक है, उन्हें एक्सरसाइज 2 में भी आ रहा है काम। अच्छा सुनो आप, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, इसमें 5 है बेटा, ठीक है। अरे आप ये आजकल क्या हो गया, आपको लगता है जुलाई आ रहा है, ठीक है ना। बस उसके बाद आपको पता ही है, आप में से कई लोगों आप लोगों को करना क्या। क्वेश्चन नंबर 17 का ए और बी कर लेना, 17 का ए और बी करना है, ठीक है ना भाई। बस अभी आज के दिन पे इतना ही काम करें, कल करते हैं शेष।